जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वोटिंग के आखिरी क्षणों में एनडीए के प्रत्याशी संग हो गया खेला। शाह नहीं रोक पाए क्रॉस वोटिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जैसा ही क्या आ रहा नतीजा। और यह क्यों कहा जा रहा कि अंदर खाने जयंत, अनुप्रिया पटेल और नायडू भी खुश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इस समय जबकि मैं आपके सामने शो कर रहा हूं, वोटिंग खत्म होने में महज 5 मिनट का वक्त बचा है। 5 बजे वोटिंग रुक जाएगी। 6 बजे से काउंटिंग शुरू होकर के कुछ देरी में नतीजा सामने आएगा। हो सकता है जब तक ये मेरा शो एडिट होकर आपके सामने पहुंचे तब तक काउंटिंग शुरू हो चुकी हो। मगर इस समय जो खबरें आ रही हैं उसने एनडीए खेमे को निराश कर दिया है, कहा जा रहा है। और ये निराशा दरअसल वाकई निराशा होगी नतीजे के बाद, ये नहीं, लेकिन कम से कम इंडिया गठबंधन के लिए 7-8 बजे तक एक खुशी की लाइन तो दे दी। कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग के खेल ने एनडीए के प्रत्याशी के खेल को करीब करीब बिगाड़ दिया है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अंतरात्मा की आवाज की लाइन काम करती हुई दिखी है। हालांकि दावा दोनों तरफ से किया गया। एनडीए की तरफ से भी दावा किया गया कि हमने भी दूसरे दलों के लोगों से अपील की है, मतलब क्रॉस वोटिंग के लिए कहा। इंडिया का गठबंधन का खेमा लगातार कहता रहा कि अंतरात्मा की आवाज पर लोग वोट डालेंगे। हमने अपील की है, मुलाकात की है, बात की है, खुद बी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन दोस्तों, अब तो वोटिंग लगभग खत्म हो चुकी है, वोटिंग पड़ चुकी है। और ऐसी स्थिति में अब किसी तरह की अपील और किसी तरह की कोई थिथरी किसी के काम आने वाली नहीं। जब बैलेट बॉक्स खुलेगा थोड़ी ही देर में, तो ऐसी स्थिति में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मगर दोस्तों, जो एनडीए की कोशिश थी, कहा जा रहा है कि उनकी लाइन काम नहीं आई। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपने अपने स्तर पर खेमाबंदी के साथ घेराबंदी की, मगर 75% वोटिंग के बाद, जो उस वक्त मैंने आपको बताया था, जो खबरें आई थी, उसमें भी क्रॉस वोटिंग में इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले हो रही थी। और अब जबकि करीब करीब 100% वोटिंग हो चुकी है और करीब करीब वोटिंग समझ लीजिए रुक ही चुकी है, तो ऐसी स्थिति में जबकि काउंटिंग शुरू हो रही है, तो क्रॉस वोटिंग में इंडिया गठबंधन एनडीए के मुकाबले ज्यादा फायदे में दिख रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हालात कह रहे हैं, ये स्थितियां बता रही हैं। वोट डालने के बाद में जो लोग बाहर आए और उन लोगों ने, मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, कैमरों की, जिन लोगों से बात की अपनों के साथ में, उन अपनों ने जो बातें दूसरे लोगों से की और जिसमें कुछ क्रेडिबल, कुछ ऑथेंटिक राजनीतिक विद्वानों से, बुद्धिजीवियों से, वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, उसकी बुनियाद पर इस बात के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी समेत कई दलों ने और ढेर सारे करीब 90% निर्दलियों के बारे में खबरें रही कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया। अब ऐसी स्थिति में जो बीजेपी के लिए और जो बड़ा झटका है वो ये कि ऐसी खबरें निकल करके आए कि करीब करीब सभी निर्दलीय सांसदों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट कर दिया है। निर्दलियों पर दरअसल एनडीए ने भी डोरा डाला था और आमतौर पर निर्दलीय सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं, मगर इस चुनाव में सत्ता पक्ष के साथ में निर्दलीय नहीं गए। अब ऐसी स्थिति में पता करते रहे अमित शाह, गृह मंत्री हैं वो, उनके पास में सारी टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। पता लगाते रहे कि किस किस ने उनके खिलाफ में क्रॉस वोट किया है, उनकी पार्टी के किस किस नेता ने क्रॉस वोट किया है, एनडीए के सहयोगी पार्टियों ने किस किस ने क्रॉस वोट किया है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि मोदी और शाह के इस पूरे कार्यकाल के दौरान उनकी पार्टी के नेता, सांसद लोग भी, एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो सहज नहीं थे उनसे, उनके फैसलों से, उनके तरीकों से, उनके अंदाज से। क्योंकि दोस्तों, जिसने अपनी राजनीति में 30 साल, 40 साल, 35 साल, 15 साल दिया हो, जमीन पर लोगों के बीच में काम किया हो, अपनी क्रेडिबिलिटी रही हो, उनकी जगह अगर 5 साल के नौसिखियों को उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उनकी जगह दूसरे लोगों को पार्टी में पद दे दिया जाए, उनकी जगह अपनी सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार करने के लिए मोदी और शाह अगर उन तमाम कद्दावर नेताओं को साइड ढकेल करके अपने लोगों को ला करके गुलाम की तरह ऐसे खड़ा कर लें, तो फिर जो लोग हैं पहले से और जो काबिल हैं उनसे कहीं ज्यादा,
उनका दिल तो दुखेगा ही, और दुखना भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कहा यह जा रहा कि एनडीए की बात तो छोड़िए, खुद भारतीय जनता पार्टी में एक से कई सांसदों की लंबी तादाद। पिछले दिनों आपको याद है अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में, उनके पति आशीष पटेल ने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं, आप जाइए उनके साथ नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए, और उनको यकीन हो जाए कि आप भरोसे के हैं, उनकी बातें लीक नहीं करेंगे। आपको बताएंगे कि साहब कैसे वो दुखी हैं बीजेपी आला कमान से, कैसे वो दुखी उत्तर प्रदेश में सरकार से, अपने ही मुख्यमंत्री से। और उन्हें तो चेतावनी दी थी कि दम है तो मुझे हटाकर दिखा दीजिए, मंत्री पद छीन लीजिए। खैर, क्रॉस वोटिंग एक ऐसी स्थिति जिस पर कहा यह जाता था अमित शाह की चाणक्यगिरी हमेशा चलती है, लेकिन इस बार नहीं चल सकी। और इसी बीच में संजय सिंह ने जो कहा वो भी इस बात की पुष्टि करता। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के हक में वोट नहीं किया, बल्कि हमने दूसरे दलों के साथ में मिल करके उनको उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट करने की मुहिम चला रखी थी। सारे क्रॉस वोट इंडिया गठबंधन बी सुदर्शन रेड्डी को पड़ेंगे। दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए संजय सिंह ने आगे कहा, क्रॉस वोटिंग का एक उदाहरण कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में देखने को मिला था, जब बीजेपी के लोगों ने ही क्रॉस वोटिंग कर दी थी। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के चहेते उम्मीदवार के खिलाफ वोट कर दिया था। इंडिया गठबंधन ने भी मोदी शाह की पार्टी के विरोधी प्रत्याशी को वोट करके जिता दिया था। वो कहते हैं कि इंतजार कीजिए, बस थोड़ी देर में परिणाम आ रहा है। उधर अमित शाह ने जिन पार्टियों को अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट के लिए उनको पीछे लगे थे, उन्होंने वोटिंग से भी दूरी बना ली। जैसे अमित शाह चाहते थे कि नवीन पटनायक, जो उनके पुराने सहयोगी रहे पिछले चुनाव में, दूरी हुई, वो साथ आकर वोट करें, नहीं आए वोट करने के लिए दूरी बना ली। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि वोट ना करने का फायदा किसको मिला, शाह को मिला या राहुल को मिला, ये अलग बात है। दूसरी तरफ बीआरएस अकाली दल वोटिंग से दूरी बना ली। अकाली दल ने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो बाढ़ प्रभावित है और उस पर सरकार सही से ध्यान नहीं दे पा रही, ना आम आदमी पार्टी की, ना बीजेपी की केंद्र की सरकार, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। बीजेडी के पास में 7, बीआरएस के पास में 4, अकाली दल के पास में 1 सांसद, और पंजाब के फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा और जेल में बंद अमृतपाल ने भी चुनाव में वोट नहीं किया। दोस्तों, सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिए। राहुल के सेनापति कांग्रेस अध्यक्ष ने खुलकर के दावा किया कि विपक्ष और विपक्षी दल के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जीत रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर उन्हें जीत दिलाने में जुटे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह पर उपराष्ट्रपति का चुनाव तो होता नहीं है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग करने वाले किसी भी सांसद के खिलाफ दल बदल कानून लग नहीं सकता, यानी चाहकर भी कोई दल अपने नेता के खिलाफ में इस कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालांकि अपने पार्टी नियमों के अनुसार ही ऐसे सांसदों को कारण बताओ नोटिस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आपको यहां यह भी बताएं कि पहले चुनाव में राज्यसभा के 245 सदस्य, लोकसभा के 543 सदस्यों को शामिल किया गया, लेकिन कुछ रिक्त पदों की वजह से, यानी कि सांसदों के वहां उन पर ना होने की वजह से, खाली होने की वजह से वर्तमान जो संख्या 781 बहुमत के लिए 391 391। एनडीए के पास जो पहले से बहुमत था करीब इंडिया गठबंधन के मुकाबले बहुत ज़्यादा, करीब सेंचुरी के आसपास था। वाईएसआर कांग्रेस 11 सांसद, राधाकृष्ण का समर्थन किया, जिस वजह से नायडू चुने, जिस वजह से नायडू नाराज हुए। बीआरएस, बीजेडी, शिरोमणि अकाली दल, एसडीए मैदान में किनारा कर लिया, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो नतीजा आपसे थोड़ी देर के बाद आएगा, आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन इस बीच में दोस्तों सुबह से अंत की शुरुआत करते हैं। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला सबसे पहला। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, लोग ये कह रहे थे कि अरे साहब, पिछला वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो हुआ, भारत सारे मैचेस जीता, सेमीफाइनल भी जीता, फाइनल जीतने वाला था, प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच गए और एक तरीके से वो शुभ नहीं रहा उनका वहां पहुंचना। बहुत सारे लोग इस पर मजाक उड़ा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहला वोट डाला है, एनडीए गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। अब खैर, ये जिन लोग इस पर विश्वास करते हैं, जो लोग इसको हवा बना रहे, मजाक बना रहे, वही समझे। दूसरे सांसद उस मोदी के बाद में राहुल, सोनिया, प्रियंका खड़गे, गडकरी और दूसरे लोगों ने वोट किया। तो ऐसी स्थिति में अब जो आपको बताऊं कि ये चूंकि गुप्त मतदान था, और इस मतदान की प्रक्रिया क्या थी, गुप्त मतदान प्रक्रिया में सांसदों को जिसे वोट करना था, उस उम्मीदवार के नाम के सामने सिर्फ
एक लिखना था, एक खास पेन से बैलेट पेपर पर एक लिखना होता, नाम नहीं लिखना होता, जिसमें रोमन अंक में भी कोई लिख सकता है, इंग्लिश, रोमन, अरबिक अंक का भी, भारतीय भाषा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शब्दों को नहीं लिखा जा सकता। दोनों पक्षों के सांसदों के साथ मॉक पोल पहले करवाए गए थे ताकि वोटिंग दोनों लोग देख लें सही तरीके से हो रही है। आप जानते हैं इंडिया के प्रत्याशी राधाकृष्ण के लिए पोलिंग एजेंट राम मोहन नायडू, संजय कुमार झा थे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट बुइसुदर्शन रेड्डी के लिए सैयद नासिर हुसैन, मलिकम टैगोर और शताब्दी राय को नियुक्त किया गया था। मगर एक बात जो सुप्रीम कोर्ट के भी खिलाफ मोदी शाह के चहेते ने सुबह सुबह वोटिंग के बीच में कर दी थी, वो ये कि सत्तारूढ़ एनडीए ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर दी थी। छत्तीसगढ़ के सलवा जुडूम के फैसले को गलत बता दिया था। जाहिर तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो मोदी शाह के उस चहेते को नोटिस भेज सकता है। यानी कि अगर यह नतीजा गड़बड़ हुआ क्रॉस वोटिंग के बाद तो दो तरफा मार लगेगी बीजेपी को, एनडीए को। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।